हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एमएससी थर्ड सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर है ये। एमएससी बायोकेमिस्ट्री जो है माइक्रोबियल बायोकेमिस्ट्री। इसमें टोटल 9 क्वेश्चन होते हैं। पहला क्वेश्चन कंपलसरी, फिर यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 में से एक एक क्वेश्चन करने होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये होते हैं टोटल 80 मार्क्स का पेपर होता है। 5 क्वेश्चन करने होते हैं, हर एक क्वेश्चन 16-16 मार्क्स का। पहला क्वेश्चन है आपका, राइट द शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। इसमें शॉर्ट नोट्स लिखने इन सब के बारे में। माइकोप्लाज्मा, एटीसीसी, एंटी माइक्रोबियल, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबॉडीज़, एमर्जिंग वायरस, वायरियन, यीस्ट और सिम्टम ऑफ एड्स। ये सारे 2-2 मार्क्स के हैं। तो आपको आंसर शीट का एक साइड का एक पेज भरना पड़ेगा 2-2 मार्क्स के लिए। फिर यूनिट 1 सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज़ माइक्रोबियल ग्रोथ। डिस्क्राइब द वेरियस मेथड फॉर क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ द बैक्टीरियल ग्रोथ इन डिटेल। इसमें आपको माइक्रोबियल ग्रोथ के बारे में बताना है। माइक्रोब्स कैसे ग्रो करते हैं, किस किस फेज से गुजरते हैं। जैसे वो जब वो ग्रो कर रहे होते हैं तो वो अलग अलग फेज से जाते हैं, जैसे कि लैग फेज, लॉग फेज, इंक्लाइंड फेज, स्टेशनरी फेज, डिक्लाइन फेज। इसमें जो आपका ग्राफ बनता है वो ग्राफ भी आपको इसमें दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ये 16 मार्क्स का है तो काफ़ी डिटेल में, और ये एटलीस्ट 6 to 7 पेजेस के अराउंड होना चाहिए आंसर आपका। थर्ड क्वेश्चन, राइट द शॉर्ट नोट्स ऑन एनी टू। इनमें से किसी दो के बारे में ही बताना है। ए, स्टेनिंग मेथड फॉर बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को स्टेन करने के तरीके, अलग अलग इसमें मेथड्स होते हैं स्टेनिंग के। बी, बैक्टीरियल फ्लैजिला। बैक्टीरियल फ्लैजिला के बारे में आप बताओगे इसमें। ये आपके जो है 8 मार्क्स के हैं, तो एटलीस्ट ये 3 to 4 पेजेस के आसपास का होना चाहिए। सी है आपका बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन। इन सब में आपको स्ट्रक्चर वगैरह भी बताना पड़ेगा। बैक्टीरियल फ्लैजिला का स्ट्रक्चर जो होता है वो आपको बताना पड़ेगा। बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन का स्ट्रक्चर आपको बताना पड़ेगा। यूनिट सेकंड, व्हाट आर एंटीबायोटिक्स। चौथा क्वेश्चन है ये, व्हाट आर एंटीबायोटिक्स। डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट इन डिटेल। तो इसमें 2 क्वेश्चन है। ये है वैसे 16 मार्क्स का, बट इसमें 2 क्वेश्चन है जो कि साथ में है। पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर एंटीबायोटिक्स। तो इसमें आपको एंटीबायोटिक्स के बारे में बताना है कि एंटीबायोटिक्स क्या होता है। फिर उसके बाद इसमें बताना है, डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट इन डिटेल। फिर इसमें आपको एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट का मैकेनिज्म बताना है। ध्यान रखें, एक होता है एंटीबायोटिक्स का मैकेनिज्म, एक होता है एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट का मैकेनिज्म। दोनों बिल्कुल उल्टा होता है। तो इसमें आपको मैकेनिज्म बताना है एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट का डिटेल में, क्योंकि ये 16 मार्क्स का है तो डिटेल में बताना पड़ेगा। एंटीबायोटिक्स इस तरह से ये इसको आप 2 क्वेश्चन की तरह ट्रीट करो कि व्हाट आर एंटीबायोटिक्स 8 मार्क्स का, डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट इन डिटेल ये 8 मार्क्स का। तो एंटीबायोटिक्स में नॉर्मली आपको एंटीबायोटिक्स के बारे में बताना है, उनके क्लासेस के बारे में बताना है, उन क्लासेस के एक एक एग्जाम्पल बताने हैं। उसके बाद फिर ये बताना है आपको एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट का। पांचवा क्वेश्चन, राइट द शॉर्ट नोट्स ऑन एनी टू। इसमें भी फिर किसी 2 पे ही बताना है। ए हो गया आपका पेप्टाइडोग्लाइकन। इसमें पेप्टाइडोग्लाइकन के बारे में बताना पड़ेगा आपको, कहाँ प्रेजेंट होता है ये, इनमें कैसे कैसे बॉन्डिंग होती है, नैग और नैम की कंटिन्यूस रिपीटिव यूनिट वगैरह होता है, वो सब इसमें बताना पड़ेगा। कौन कौन सा इसमें बॉन्ड होता है वो आपको इसमें बताना पड़ेगा। बायोसिंथेसिस थोड़ा सा ओवरव्यू दे सकते हो, पूरा डिटेल में नहीं बताना बायोसिंथेसिस पेप्टाइडोग्लाइकन का, बट ओवरव्यू आप दे सकते हो उसमें। फिर बी पार्ट है, फिजिकल एजेंट फॉर स्टलाइजेशन। स्टलाइजेशन के जो अलग अलग तरीके हैं उसमें से जो फिजिकल एजेंट हैं वो कैसे यूज़ होता है उसको आपको इसमें बताना पड़ेगा। फिर है आपका सी पार्ट, ट्रांसडक्शन। तो इसमें फिर आपको ट्रांसडक्शन के बारे में बताना है। इसमें से किसी 2 के बारे में बताना है। ये 8 मार्क्स का है तो एटलीस्ट आपका 3 to 4 पेजेस का ये होना चाहिए। यूनिट थर्ड का बात करते हैं तो 6th क्वेश्चन, what is the host parasite interaction, how virus can be recognized and enter into their specific host cell। तो इसमें आपको होस्ट पैरासाइट इंटरेक्शन के बारे में बताना है, जो कि यूनिट थर्ड का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। लगभग ये हर साल आता है ये। तो ये 16 मार्क्स का है। इसमें आपको इंटरेक्शन, उनमें एक डायग्राम है, वो डायग्राम आपको बताना पड़ेगा अच्छे से। 16 मार्क्स का, तो अगेन ये 6 to 7 पेजेस का, 7.5 पेजेस के आसपास का होना चाहिए। 7वां क्वेश्चन, राइट द शॉर्ट नोट्स ऑन एनी टू। ऑल्ट्रेशन ऑफ होस्ट सेल बिहेवियर आफ्टर इन्फेक्शन, क्वारम सेंसिंग, स्ट्रेस रिस्पॉन्स इन बैक्टीरिया।
तो इसमें भी आपको फिर किसी दो के बारे में बताना है, तो इसमें से आप किसी के दो के बारे में बता सकते हो। 8वां, डिस्क्राइब द लाइटिक एंड लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफाज। तो इसमें आपका आ गया ये लाइटिक और लाइसोजेनिक जो लाइफ साइकिल होता है बैक्टीरियोफाज का, वो बताना पड़ेगा अच्छे से डिटेल में, एकदम डायग्राम के साथ। लाइटिक साइकिल में सेल्स का ब्रेकडाउन वगैरह होता है, मतलब लाइसिस होता है, और लाइसोजेनिक में पहले नहीं होता, वो बाद में होता, बट एट लास्ट होता है। तो वो आपको इसमें बताना पड़ेगा डिटेल में एकदम, वही अगेन 16 मार्क्स का है तो उसके अकॉर्डिंग। राइट द शॉर्ट नोट्स ऑन NE2। लास्ट क्वेश्चन है हमारा ये, जो कि है फर्मेंटेशन एंड इट्स टाइप, रेप्लिकेशन ऑफ HIV, एंटी फंगल एंड देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो इन तीनों में से किसी के बारे में बता सकते हो। थैंक यू।